डीएनए में आज सबसे पहले हम कुछ ऐसी तस्वीरों का विश्लेषण करेंगे जो भारत की शिक्षा व्यवस्था को फेल करने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आज देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हर उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जिस पर देश का भविष्य तैयार करने की जिम्मेदारी है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिन पर आप या तो हैरान होंगे या फिर हंसने लगेंगे, लेकिन असलियत में ये रुलाने वाली तस्वीरें हैं। हम इस खबर को दिखाकर आपका मूड आज थोड़ा सा खराब करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपको झटका नहीं लगेगा तब तक कोई भी इस खबर को गंभीरता से नहीं लेगा। आज हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था में हो रही खतरनाक मिलावट का डीएनए टेस्ट करेंगे, जिसके लिए मैं आपको बिहार, गुजरात और फिर मणिपुर लेकर चलूंगा। आपको याद होगा, पिछले वर्ष हमने बिहार के हाजीपुर में 10वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान हो रही चीटिंग की तस्वीरें आपको दिखाई थी। तब एक स्कूल की 3 मंजिला इमारत की खिड़कियों से लटके हुए लोग अंदर परीक्षा दे रहे छात्रों तक नकल की चिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हमने आपको यह भी बताया था कि कैसे खुद शिक्षक छात्रों को नकल करवा रहे थे। परीक्षा केंद्र के बाहर बच्चों के माता पिता जवाबों की चिट तैयार कर रहे थे और बाहर तैनात सिपाही पैसा लेकर चिट अंदर तक पहुंचा रहे थे। दुख की बात यह है कि उसी हाजीपुर से हमारे पास एक चिंतित करने वाली तस्वीर आई है। हाल ही में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इंटरमीडिएट के नतीजे आए हैं, जिसमें आर्ट्स स्ट्रीम की परीक्षा में टॉप करने वाली छात्रा को कुल 500 अंकों में से 444 अंक मिले हैं, जबकि दूसरी तरफ साइंस की परीक्षा में जिस छात्र ने टॉप किया है उसे 500 में से 426 अंक मिले हैं। सुनने में यह रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस नतीजे की सच्चाई काफी चुभने वाली है, क्योंकि जिन छात्रों ने टॉप किया है उन्हें यह भी नहीं पता कि उन्होंने कुल कितने मार्क्स का एग्जाम दिया है। दुख की बात यह है कि आर्ट्स में टॉप करने वाली छात्रा पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिगल साइंस कहती है और उसके मुताबिक पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने की पढ़ाई होती है, जबकि साइंस में टॉप करने वाले छात्र को यह भी नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है। मामला सामने आने के बाद अब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने फैसला किया है कि इस बार के इंटरमीडिएट टॉपर्स का अब इंटरव्यू लिया जाएगा। फिलहाल उनके नतीजों को होल्ड करके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन कमी सिर्फ विद्यार्थियों में ही नहीं है। हमारे देश के शिक्षकों की क्वालिटी अब बहुत नीचे गिर चुकी है। शिक्षा व्यवस्था के इस डीएनए टेस्ट में मैं आपको गुजरात भी लेकर चलूंगा, जहां के शिक्षकों का गणित बहुत कमजोर हो चुका है। गुजरात में राज्य के हायर सेकेंडरी एग्जाम्स में छात्रों की कॉपी चेक करने के लिए करीब 5000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। ये परीक्षा करीब 5.25 लाख छात्रों ने दी थी, जिनमें से 56% छात्र पास हुए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि छात्रों की कॉपी चेक करने वाले 20% शिक्षक फेल हो गए, क्योंकि कॉपी चेकिंग के दौरान वो बच्चों के नंबर्स को ठीक से जोड़ ही नहीं पाए। गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने ऐसे 1000 शिक्षकों की पहचान की है जिन्होंने आंसर शीट्स में गलत नंबर जोड़े। ऐसे शिक्षकों पर अब कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह मणिपुर से भी एक बहुत चिंताजनक खबर आई है। वहां के 323 सरकारी स्कूलों में से 73 स्कूलों में 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले सभी छात्र फेल हो गए हैं। दुख की बात यह है कि वर्ष 2013 में मणिपुर के 28 सरकारी स्कूल ऐसे थे जिनका एक भी छात्र हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की परीक्षा में पास नहीं हुआ था। अगले साल 2014 में ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़कर 48 हो गई और 2015 में यह संख्या 70 तक पहुंच गई। ये 3 खबरें बताती हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की नींव कितनी खोखली है, और जब नींव ही इतनी खोखली हो तो एक मजबूत इमारत की कल्पना कैसे की जा सकती है। आज हमने रिपोर्टिंग और आंकड़ों की मदद से देश की शिक्षा व्यवस्था को आईना दिखाने का फैसला किया है। आप इसे एक तरह की शॉक थेरेपी भी कह सकते हैं। कई बार ऐसे झटके देना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम यूं ही चुपचाप इस मिलावट को ऐसे ही बर्दाश्त करते रहे तो देश का भविष्य चौपट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, और विश्व गुरु बनने वाले देश के छात्र नकल और जुगाड़ के जरिए डिग्री हासिल नहीं कर सकते। तो सर इसी तरह पढ़ाया जाता है कुल मिला के बच्चों को।
पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में भी। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? मुस्कुराइए मत, ये हंसने की बात नहीं है बल्कि गंभीर चिंता का विषय है। इसीलिए आज शिक्षा में फैली मिलावट को डिकोड करना जरूरी है। डीएनए में वैसे तो हमने कई मौकों पर भारत की शिक्षा व्यवस्था को फेल करने वाली तस्वीरों का विश्लेषण किया है। कहीं शराबी शिक्षक छात्रों को शराब पीने का पाठ पढ़ाते हैं, तो कहीं नकल के सहारे पास होकर देश का बेड़ा गर्क करने की कसम खाई जाती है। जाहिर है, जब शिक्षा का स्तर जमीन से उठने का नाम ही ना ले तो शिक्षक हो या छात्र, सब मिलावटी ही होंगे। इनसे मिलिए, ये हैं बिहार इंटरमीडिएट में आर्ट्स की परीक्षा में टॉप करने वाली छात्रा। इन्हें कुल 500 में से 444 अंक मिले हैं, लेकिन जब हमने इनसे कुछ आसान सवाल पूछे तो हमें अंदाजा लगा कि इन्हें पास होने का हक किसने दे दिया। इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? माने किस तरह का सब्जेक्ट है? इसमें क्या 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 चीज़ पढ़ाया जाता है? पॉलिटिकल साइंस एक नया सब्जेक्ट सुन रहे हैं, क्या चीज़ है? देहात की बच्ची है सर। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे हैं, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में भी। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? होम साइंस क्या होता है? खाना बनाने के बारे में दिया हुआ रहता है। तो ये होम साइंस, लेकिन पॉलिटिकल साइंस क्या, किस तरह का सब्जेक्ट है? इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है? इसमें क्या क्या पढ़ाया गया है? इसमें कौन कौन सा चीज़ है जिसको पढ़ाया गया है? पॉलिटिकल साइंस आपके अनुसार से आपने एग्ज़ाम दिया है, कितने मार्क्स का था और कितने सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दिया? कौन कौन सा 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट है। कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ आपको? परीक्षा जो है कितने नंबर का हुआ? कुल कितने नंबर का एग्जाम? 600 नंबर का। 600 नंबर का। अब आपकी मुलाकात बिहार इंटरमीडिएट में साइंस की परीक्षा में टॉप करने वाले से कराते हैं। जनाब को एग्जाम में 500 में से 426 अंक मिले हैं, लेकिन जब हमने इनसे कुछ आसान सवाल पूछे तो हमें एहसास हुआ कि इनके नाम की तरह ही इनकी शिक्षा में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। कैसे एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कैसे हुआ एल्युमिनियम? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एल्युमिनियम कैसे? सोडियम का नाम सुना है आपने? उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाहरी कक्षा में? यस 2 होता है। यस। फिलहाल इन दोनों छात्रों के नतीजे होल्ड पर रख दिए गए हैं और राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ये देखिए, एक्सेप्शनल होते हैं, एक्सेप्शनल एकाध केसेस हुआ होगा, कहीं ना कहीं कोई सिस्टम में पेनिट्रेट करके ऑपरेट कर दिया होगा, वो हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे रिजल्ट जो है वो फास्ट। एक आध दो केस इस तरह का शुरू में जो टॉपर्स हैं उनका हुआ, क्योंकि आपने ध्यान दिया, आप लोगों ने पता किया तो हुआ होगा, लेकिन कहाँ हुआ है, कैसे हो गया, उस पर हम लोग जाँच करा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो बच्चों संघर्ष करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, क्योंकि आपने फ्री किया हुआ था सबको। यहाँ पर पूरी की पूरी सिस्टम जो है, अभिभावक से लेकर शिक्षा विभाग से लेकर शिक्षक से लेकर के जो सबको फ्री किए थे कदाचार, तो बच्चा पढ़ नहीं रहा। जिसको 80 किलोमीटर तेज दौड़ने की जिसकी कैपेसिटी थी वो भी नहीं दौड़ रहा था, क्यों समझता था हमको तो कदाचार कर मिलेगा, छूट मिलेगा, हम काहे के लिए मेहनत करने जाए। तो आप उसमें कैसे एक्सपेक्ट करते हैं?